हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संगीता हमेशा की तरह आपके लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नया पार्ट। ये पहले हम पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब यहाँ जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है इसके बारे में आपको बताएं। देखिए, अगर हम अल्कोहल और फिनॉल की बात करें तो अल्कोहल और फिनॉल में मेनली क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर दोनों में क्या ऐड होता है, OH ग्रुप ही ऐड होता है। दोनों में क्या होता है, आपका OH ग्रुप ही ऐड होता है। बट इन अल्कोहल के केस में हम हमारे एल्केन के साथ, जब हम एल्केन के साथ OH ग्रुप को ऐड करते हैं, जब एल्केन के साथ OH ग्रुप को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें अल्कोहल मिलता है। ओके, ठीक है। और जब हम एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, आपकी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से बात करें तो C6H6, ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका बेंजीन का। किसका है, ये फॉर्मूला है बेंजीन का। इसमें क्या रहता है, इसमें आपके एक एरोमेटिक कंपाउंड रहता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर जो डैश डैश है वो हमारे हाइड्रोजन के बॉन्ड को दर्शाता है, और इसको ही हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं एरोमेटिक रिंग। जब भी एरोमेटिक रिंग से हमारा OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो क्या देता है, वो देता है आपको फिनॉल। क्या देता है, वो देता है आपको फिनॉल। ओके, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल को हम कैसे बनाते हैं। जब हमारे एल्केन या एल्काइन से जब भी OH ग्रुप जुड़ता है तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। जब एरोमेटिक रिंग से हम OH ग्रुप को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें फिनॉल मिलता है, ठीक है। हम बात करें कि जो अल्कोहल है वो आपको more hydroxylic OH group and directly attached to a carbon atom। तो अल्कोहल है वो क्या है, वो डायरेक्टली आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच रहता है, ठीक है। और इन फिनॉल है ना, while its phenol contain OH group is directly attached in the carbon atom of a aromatic compound। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो डायरेक्टली OH ग्रुप आपसे किससे ज्वाइंट है, वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड से ज्वाइंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम अब कहेंगे तो इसे हम बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलेंगे, इसको फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो हमारे हाइड्रोक्सी एटम है, जैसे कि हमारा ROH, ठीक है, या फिर हमारे एरोमेटिक को हम किससे डिनोट करते हैं, AR से डिनोट करते हैं। जब भी हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब एल्केन जब भी आपके O से कनेक्टेड हो, O ग्रुप से कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर आपका एरोमेटिक ग्रुप आपके O ग्रुप से कनेक्टेड हो, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है ईथर। क्या देता है, ईथर। एग्जाम्पल की बात करूं, CH3O CH3, CH3O CH3, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ईथर, ठीक है। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ईथर मिलेगा। या फिर मैं बात करूं C6H5O C6H5, तो ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें देगा ईथर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बताएं कि जो अल्कोहल है और फिनॉल है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, अगर मैं क्लासिफाई करूं अल्कोहल का या फिर फिनॉल को, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूं तो ये आपके कितने टाइप के रहेंगे, ये हमारे 3 टाइप के रहेंगे, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ये कितने टाइप के रहेंगे, 3 टाइप के रहेंगे। जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड आपका क्या रहेगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल,
और थर्ड आपका क्या रहेगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है उसमें हमारा एक OH ग्रुप ऐड रहता है आपके आर ग्रुप से, एल्केन ग्रुप से एक ही OH ग्रुप ऐड होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल की बात करें CH3OH, CH3OH, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अगर सेकेंडली मैं बात करूं तो CH3CH2OH। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके OH तो बस एक ही है, OH ग्रुप कितना है, ओनली वन ऐड है आपके एल्केन ग्रुप से, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल। यही है, अगर मैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करती हूँ तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या रहता है कि हमारे दो OH ग्रुप आपके ऐड होते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या है, हमारे दो OH ग्रुप ऐड रहेंगे, जैसे CH3। ठीक है, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या होता है, सेकंड डिग्री कार्बन क्या होता है, थर्ड डिग्री कार्बन क्या होता है, वही यही है। ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री एल्कोहल, और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री एल्कोहल। तो जब हमारे एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री एल्कोहल। और जब एक कार्बन से तीन कार्बन एटम अदर जुड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री एल्कोहल। जैसे कि ये है हमारा CH3, ठीक है, CH3 कार्बन की कितनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारा कितना बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर मैं एक और H बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करूं तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा कि एक ही कार्बन एटम से जब हमारे तीन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम जिसमें आपका OH ग्रुप ऐड है, एक कार्बन एटम जिसमें हमारा OH ग्रुप ऐड है, उससे आपके तीन कार्बन अदर एटम जुड़े हुए हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं या फिर 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो CH3 CH3 एंड OH, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। यही सेम यही फंडा किसमें है, आपकी फिनाइल में। सेम यही फंडा कहाँ है, आपकी फिनॉल के साथ सेम यही फंडा है। ये देखिए मैंने क्या बताया कि जब हमारे क्या कहते हैं, जब एल्केन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब हमारे कार्बन एटम से दो OH ग्रुप जुड़े हुए हों, जब कार्बन एटम से दो और OH ग्रुप जुड़े हुए हों तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और यही जब तीन OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक आपको। और वही सेम फंडा वही किसके साथ है, आपके फिनॉल के साथ है कि जब फिनॉल के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जब फिनॉल के साथ एक
OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जब फिनाइल के साथ, जब बेंजीन के साथ हमारा दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो OH, देखिए दो OH ग्रुप जुड़े हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाई हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, जब हमारे बेंजीन के साथ, जब बेंजीन के साथ 3 OH ग्रुप आपके जुड़े हुए होंगे, जब बेंजीन के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। यहां तक आपको समझ में आया, बहुत ही इजी है। अगर मैं बात करूं इसकी कि देखिए यहाँ पर देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। इनको क्या करते हैं, इनको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऑफ द कार्बन एटम विच विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच, जहां पर हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उनके अकॉर्डिंग भी हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, जिसमें आपका sp3 क्या है, sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन है। जो भी कार्बन OH बॉन्ड बनाता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ये मैंने आपको अभी पहली वाली स्लाइड में बताया था। ये देखिए, पहले मैंने इस स्लाइड में आपको बताया था कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्सरी अल्कोहल है। कि जब भी आपका कार्बन एटम अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा, अगर एक कार्बन एटम आपके दो अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। जब एक कार्बन हमारे 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल। यही है, ठीक है। ये देखिए, यही है, देखिए CH2OH, ये कार्बन आपके OH, इसमें बस एक ही कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये ये कार्बन एटम है, वो दो अदर, यहां मैं किसको ऐड कर सकती हूँ, CH3, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा या फिर 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। जब ये टर्सरी अल्कोहल कब बनेगा, जब कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे या फिर 3rd डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अब यदि हम ईथर की बात करें तो ईथर की बात करें तो ईथर आर क्लासिफाइड एज अ सिंपल और सिमेट्रिकल इफ एल्काइल या एराइल ग्रुप्स अटैच टू अ ऑक्सीजन एटम are the same and mixed or unsymmetrical if two groups are different। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ईथर है तो इसमें क्या बताया गया है कि ईथर हमारा कब बनेगा, जब एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप आपके सेम ग्रुप से ऑक्सीजन कनेक्ट हो या फिर डिफरेंट ग्रुप से ऑक्सीजन कनेक्ट हो तो क्या बनेगा, तो बनेगा ईथर। एग्जाम्पल की बात करें, C2H5O, C2H5, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, डाई इथाइल ईथर। तो इसमें आप देखिए, इसमें सिमेट्री सेम है या फिर डिफरेंट है, इसमें सिमेट्री सेम है या डिफरेंट है। देखिए, ये भी C2H5, ये भी C2H5, इन द सेंस कि इसमें हमारे जो भी एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, वो आपके सेम है। तो इसमें जो सिमेट्री रहेगी वो कैसी रहेगी, इसमें जो सिमेट्रिकल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम ग्रुप रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं C2H5OCH3,
C2H5O CH3। तो यहाँ पे देखिए ये C2H5 और ये CH3, इसमें क्या है, इसमें आपका असिमेट्रिकल ईथर है। कौन सा ईथर है ये, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये कौन सा ईथर बना है हमारा, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए फिनॉल हो, अल्कोहल हो या फिर ईथर हो, इनको बनाना बहुत ही इजी है और इनको पहचानना भी बहुत इजी है। ठीक है, कैसे, रिकैप करते हैं कि जब एल्काइल ग्रुप OH ग्रुप से कनेक्ट हो, जब एल्काइल ग्रुप OH ग्रुप से कनेक्ट हो तो क्या बनता है, तो बनता है एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल। जब एरोमेटिक कंपाउंड आपके OH ग्रुप से कनेक्ट होता है तो क्या बनता है, तो बनता है फिनॉइल। जब एरोमेटिक, इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, C6H5OH, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, हम अगर रिप्रेजेंट करें इसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जब हमारा OH से कनेक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है फिनॉल। क्या मिलता है, फिनॉल। अब ईथर की बात करें तो ईथर में क्या रहता है, जब सिमेट्रिकल कंपाउंड या फिर एसिमेट्रिकल कंपाउंड जब ऑक्सीजन ग्रुप से कनेक्टेड हो तो क्या बनेगा, तो ईथर बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें C2H5O, C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। इसको सिंपली फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ROR। क्या बनेगा ये, ईथर। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको, आना चाहिए, बहुत इजी समझा रही हूं मैं। ठीक है, अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नामकरण। अगर मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो यहाँ है जो हमारा अल्कोहल है उसको, उसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम ही क्या है, अल्कोहल है ना। और इसको हम किससे ऐड करते हैं, कि इसके सफिक्स में जब भी हम आपका IUPAC नेमिंग करते हैं तो सफिक्स में क्या ऐड कर देते हैं, ऑल। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें CH3OH। ठीक है, सिंपल अगर मैं इसका नेम करूंगी तो इसको क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलूंगी मैं इसको, सिंपल मिथाइल एल्कोहल। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा ये, मेथेनॉल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम, ये इसका IUPAC नेम। ठीक है, ये आपका कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया IUPAC नेम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए दिक्कत। तो अगर हम IUPAC की नेमिंग के मैं आपको बता देती हूँ, द नेम ऑफ अल्कोहल इज derived फ्रॉम द नेम ऑफ द alkane फ्रॉम विच इज द अल्कोहल इज derived बाय substituting E of alkane with suffix O। मतलब हम एल्केन ग्रुप की जो भी एलिमेंट्स हैं उसका E, लास्ट का E की जगह हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि मिथाइल, है ना। तो मीथेन क्या है, मीथेन। तो ई की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, ई की जगह हम ऑल को रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेथेनॉल। क्या हो जाएगा ये, पहले ये मीथेन था, जब हमने OH ग्रुप ऐड किया CH3OH, पहले ये मीथेन था, जब हमने इसमें OH ग्रुप ऐड किया तो क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। ठीक है, देखिए ये कुछ
कॉमन आईयूपीएसी नेम है कुछ एल्कोहल्स के, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है, मिथाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, वही CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है एन प्रोपाइल एल्कोहल। या फिर हम इसको बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम है प्रोपेन 1-ऑल। अब आप कहेंगे कि इसमें ये 1 कहां से आया, ठीक है, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, आपने 11th में पढ़ रखा होगा, जब हम एल्केन्स की आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे कि आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे कि कैसे, कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन कौन सी हो गई, यही वाली हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पर हमारा अदर ग्रुप जुड़ा हो। जिस कार्बन से अदर ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये है CH3 CH2 CH2OH। OH आपके किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं आप, प्रोप। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। और ये सिंगल बॉन्डिंग है, तो ये क्या है आपके, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेन। OH ग्रुप किस कार्बन से ऐड है, फर्स्ट कार्बन से। 1, OH ग्रुप का सफिक्स क्या था, ऑल। तो यही हो गया प्रोपेन 1-ऑल। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोपेन 2-ऑल प्रोपेन 1-ऑल किया है। देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, CH3 CH3OH। देखिए सेम है, 3 कार्बन है, लेकिन OH का क्या हो गई, OH की प्लेस चेंज हो गई। पहले वो फर्स्ट कार्बन पे, अब किस पे आ गया, सेकंड कार्बन पे आ गया। तो हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे, देखो इसकी कॉमन नेम में तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन अगर हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी आपका कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। 3 क्या है आपका, प्रोपेन। 3 क्या है, प्रोपेन। और OH ग्रुप आपका किस कार्बन पर रेड है, सेकंड कार्बन पे, 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। वही आप देखिए, ये है आपका एन ब्यूटाइल एल्कोहल। 1 2 3 4। 4 मीन्स 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट मीन्स ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं इसका, ये देखिए ये भी ब्यूटेन ही है, लेकिन इसके कॉमन नेम को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेमिंग है, वो क्या है, ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर आपका OH ग्रुप ऐड है। ठीक है, यहाँ ये देखिए आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आईयूपीएसी नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। ठीक है, ऐसे ही इसका है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 कार्बन यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये आपका है ग्रेसलॉर, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग ट्राईहाइड्रेट एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रेट एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 आपके OH ग्रुप ऐड है। अब वही अगर मैं फिनाइल की बात करती हूँ, तो फिनाइल का कॉमन आईयूपीएसी जो कॉमन नेम है वो आपका क्या है, फिनाइल। क्या है कॉमन नेम, क्या है, फिनाइल।
और इसमें एक और टर्म्स आती है कि जब हमारा OH ग्रुप, जब OH ग्रुप आपका यहाँ से अगर यहाँ जुड़ा है OH ग्रुप, ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर मैं नंबर यहीं से स्टार्ट करती हूँ इसकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक बोलता है ऑर्थो, ठीक है, दूसरा होता है मेटा और तीसरा होता है पैरा, ठीक है। तो यहाँ पर है, अगर आपका OH ग्रुप 1 एंड 1, जब OH ग्रुप आपके 1 और 2 से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो? 1 और 2 से कनेक्टेड हो, तो उस प्रोसेस को, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोफिनॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थोफिनॉल, ठीक है। जब हमारा OH ग्रुप 2 और 3 पॉइंट से, 2 या 3 पॉइंट से कनेक्ट हो, तो उनको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेटाफिनॉल। क्या बोलेंगे? मेटाफिनॉल। जब OH ग्रुप आपका 1 और 4 नंबर से कनेक्टेड हो, 1 और 4 नंबर से कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैराफिनॉल। क्या बोलेंगे उसको? पैराफिनॉल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको ईथर की बात, है ना। तो ईथर का कॉमन नेम क्या है? ईथर है। जब भी हमारा एल्काइल ग्रुप से ये कनेक्टेड रहता है या फिर एरोमेटिक या एलिफेटिक ग्रुप से ये कनेक्टेड रहता है, तो हमें क्या देता है? हम इसको एंड में क्या लगाते हैं? ईथर लगाते हैं। जैसे कि CH3O, C2H5। अभी देखिए यहाँ पर मीथेन भी है और इथेन भी है ना। तो पहले नेम किसका रखा जाए? मीथेन तो छोटा है और इथेन बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम पहले किसको लिखेंगे? पहले अकॉर्डिंग टू आपकी डिक्शनरी के अल्फाबेटिंग के अकॉर्डिंग हम पहले क्या लिखेंगे? इथाइल। क्या लिखेंगे पहले? इथाइल। फिर उसके बाद क्या आएगा? मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, फिर ईथर, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है। CH3OCH3 क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल ईथर। देखिए यहाँ पर दो आपके मेथिन ग्रुप है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। ये कुछ आपके IUPAC नेम है ईथर के, जैसे कि हमारा CH3OCH3, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग देखो, डाइमिथाइल ईथर तो मैंने कॉमन नेम बता दिया, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम होता है मिथॉक्सीमीथेन। क्या होता है इसका IUPAC नेम? मिथॉक्सीमीथेन। क्या है? मिथॉक्सीमीथेन, ठीक। वही अगर C2H5O, C2H5 की बात करें, C2H5O, C2H5 की बात करें, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, इसको क्या बोलेंगे? डाई इथाइल ईथर। यही है, देखिए डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर है, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा इथॉक्सी ईथर। क्या होगा इसका IUPAC नेम? इथॉक्सी ईथर। ऐसे ही ये आपके कुछ IUPAC नेम दिए गए हैं, जिनको हम कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इससे आगे और पढ़ाऊंगी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ओके, थैंक यू।